हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अंशिका। हम लोग क्लास 9 के लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के पहला लेक्चर हमारा बायो का है, जिसमें हम सेल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सेल चैप्टर के पूरे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके डायग्राम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो नोट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और, चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग इसका एक क्वेश्चनेयर का भी राउंड रखेंगे, जिसके अंदर असर्शन रीजन, एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस्ड जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस अब एनसीईआरटी में आ रहे हैं या जो आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहला लेक्चर, दैट इज सेल। सेल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ सेल? तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सबसे छोटी यूनिट जो एक लिविंग बॉडी की है उसको सेल ही कहा जाता है। सेल्स ही मिलके टिश्यूज फॉर्म करेंगे, टिश्यूज ही मिलके ऑर्गन फॉर्म करेंगे, सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सारे मिलके एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। अब वो ऑर्गेनिज्म एक प्लांट हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म एक एनिमल हो सकता है। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं उन सब की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट क्या है? सेल। आगे बढ़ते हैं। They are often called building blocks of life. They contain the necessary components for carrying out vital life process including metabolism, growth, reproduction. तो जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे जो हैं सेल्स ही कैरी आउट करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स। दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक एंड वन इज यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो जो भी हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, जिसको प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है। इस सेल के अंदर बच्चों ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल बेसिक सेल है ये। जो उसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो सेल में ऐसे ही स्कैटर्ड प्रेजेंट है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल है, जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे ऑर्गेनेलेज मार्क करे हुए हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनेलेज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें लिमिटेड ही कंटेंट प्रेजेंट है, और वही कंटेंट जो है सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं। एक आते हैं आपके यूनिसेल्यूलर और एक आते हैं आपके मल्टीसेल्यूलर। अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मीन्स एक ही सेल से मिलके बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ये सारे के सारे एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा एक सिंगल सेल, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होगा और वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। अब जब एक सिंगल सेल प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी प्रेजेंट नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं है। सिंपल बेसिक फंक्शन उसको परफॉर्म करने हैं और वो ये सेल करेगा। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। डेफिनेशन, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स आ गए जो मैंने अभी आपको बताए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लाइफ प्रोसेसेस अकर विद इन वन सेल। एक ही सेल के अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस चलेंगे। इट कैन बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है। टिपिकली माइक्रोस्कोपिक। रिप्रोडक्शन ऑफर अकर्स थ्रू सिंपल प्रोसेस लाइक बाइनरी फिजन, बडिंग और सिंपल माइटोसिस। रिप्रोडक्शन मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दो प्रोड्यूस होना। तो अगर हम सिंपल सेल्स की बात करते हैं तो एक सेल से दो सेल्स का बनना, उसको क्या बोला जाता है? उसको बाइनरी फिजन या उसको सिंपल माइटोसिस भी कहा जाता है। बिकॉज एक सिंपल सेल दो सब सेल्स में स्प्लिट हो रहा है या दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो रहा है। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन का मोड भी सिंपल रहेगा। नेक्स्ट आ गए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेल्यूलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स।
तो इसके एग्जाम्पल्स में भी क्या आएंगे, बहुत सारे सेल्स आएंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। तो एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, वेरियस एग्जाम्पल्स हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। उसके अंदर उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है, बिकॉज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बहुत ही खास चीज होती है जिसको डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, अब एक अगर मान लो सपोज एक घर की कंस्ट्रक्शन है, तो उस घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। लेबर जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क करेगी, कारपेंटर जो है वो सारा लकड़ी वाला काम करेगा, प्लम्बर पानी की फिटिंग देगा, पेंटर पेंट करेगा। सिमिलरली अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स बना के चलेंगे। तो इस चीज को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे ही हमने क्या किया, घर बनाने के लिए लेबर को डिवाइड किया, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जितने भी अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो हमने उसके लिए भी हमने डिवीजन लेबर को डिवाइड कर दिया। तो हमारी बॉडी में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो काम करता है दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स आ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स डिफरेंशिएट, स्पेशलाइज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। यही पॉइंट मैंने बताया, सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड हैं और डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स अलग अलग सेल्स को अलग अलग फंक्शंस दिया जाएगा कि आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। Cells are organized into tissues, organs and systems. Larger and more complex in structure. Reproduction involve complex process including meiosis and fertilization or mitosis. अब अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें मियोसिस भी चलेगा और साथ साथ फर्टिलाइजेशन चलेगा। और अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन जो चलेगा वो सिंपल माइटोसिस से चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के एग्जाम्स में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमें इनके बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए क्या क्या हैं। और डिफरेंशिएट लिखने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी डिफरेंसेस लिखेंगे, डिफरेंसेस को हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही लिखेंगे, बिकॉज ऐसे लिखे हुए डिफरेंसेस एक तो मार्क्स ज़्यादा फेच करते हैं, प्लस टीचर को चेकिंग में आसानी होती है, तो नंबर आपको अच्छे से और इजीली मिल जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर में मल्टीपल सेल्स। कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल स्ट्रक्चर, इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन, यहाँ सिंपल है, बाइनरी फिजन, यहाँ है कॉम्प्लेक्स। साइज, दिस इज माइक्रोस्कोपिक, इट कैन बी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल्स में बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और यीस्ट। इधर आ जाएंगे प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट। Life process occur within one cell. It is distributed among specialized cells. तो ये हमारे मेजर डिफरेंसेस हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट आता है, अब सेल जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है कि सेल की डिस्कवरी से पहले माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ होगा। तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तभी सेल की डिस्कवरी हुई। तो कैसे कैसे ये चीज़ें चली, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ जिससे सिंपल सेल्स देखे गए। धीरे धीरे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, एक उससे मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप बनाया जिसकी मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा थी, तो उससे सेल के अंदर के और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हमको नजर आने लगे। तो देख लेते हैं, रॉबर्ट हुक was the first to discover cells. He used primitive microscope to examine thin slice of cork. तो उन्होंने एक पतला सा कॉर्क का स्लाइस माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जिसके अंदर उनको हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे, ऐसे। उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया। He observed small box-like structures which he termed cells because they reminded him of the rooms in a monastery. तो उन्होंने उसको उससे कनेक्ट करते हुए, मोनेस्ट्री से कनेक्ट करते हुए छोटे छोटे बॉक्सेस मतलब सेल का नाम दिया। उन्होंने ये सारी फाइंडिंग्स अपनी एक बुक में लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया।
नेक्स्ट जो आए वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए। इन्होंने और कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया, जिन्होंने उसके बाद जब एनिमल सेल को उसके अंदर डिस्कवर किया तो उनके अंदर उनको वेरियस उनके ऑर्गेनेलेज दिखे। लेटर ऑन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ तो सेल्स के और जितने ब्रीफ स्ट्रक्चर्स थे वो सारे और देखे गए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट्स अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं और 3 ही आपके साइंटिस्ट हैं जिनके आपको नेम्स याद करने हैं। इन तीनों के आपको नेम्स याद करने हैं और 3 ही हमको सेल थ्योरी के पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले मिथियास शेल्डन, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बोला सारे प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, पहला पॉइंट इनका आया। सेकंड आया थियोडर श्वैन, इन्होंने क्या बोला, ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इन्हीं के कंक्लूजन्स को आगे इलाबोरेट करते हुए कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो अब देखा जाए तो प्लांट्स भी मेड अप ऑफ सेल्स, एनिमल्स भी मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। एक पॉइंट रह गया था जो रुडोल्फ वर्चो ने ऐड ऑन किया। इन्होंने बोला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। इनकी एक स्टेटमेंट है जो कि बोली जाती है ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूली, मीन्स जितने भी सेल्स हैं दे ऑल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज आर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इनके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। थोड़ा सा हमने इसका डिस्कशन पहले कर लिया था लेकिन थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन अब मैं आप लोगों को दे देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल इज अ प्रिमिटिव सेल जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट है एज डिस्कस्ड बिफोर। अब इसके अंदर ये एक लिमिटेड सेल है, लिमिटेड मीन्स इसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो भी फंक्शन करेगा बहुत लिमिटेड वे में करेगा। प्लस इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज एब्सेंट है। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर एब्सेंट है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ न्यूक्लियस जिसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है वो भी इसके अंदर एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स उसके भी आसपास मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोइड की फॉर्म में ही वो प्रेजेंट है। सिंपल स्मॉल सेल्स विदाउट न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज। बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया आर इट्स एग्जाम्पल्स। दोनों आपको एग्जाम्पल यहाँ शो किए हुए हैं, बैक्टीरिया का भी और आर्कीबैक्टीरिया का भी। न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस, डीएनए इज लोकेटेड इन अ न्यूक्लियोइड रीजन, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज बट कंटेन राइबोसोम्स, सेल वॉल प्रेजेंट है, साइज बहुत छोटा है एंड इट मेनली डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मीन्स एक सेल से 2 सेल्स में स्प्लिट हो जाना, दैट इज बाइनरी फिजन। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल वही सेल है जिसका डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे प्रेजेंट हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, larger and have a nucleus and other membrane bound organelles। अब इस सेल के अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट है जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। It has a nucleus that houses DNA. It contains various membrane bound organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus। साइज इसका प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा है और इसके अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। डिफरेंस अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो कहीं पे भी डिफरेंस आएगा उसको टेबल की फॉर्म में ही लिखना है मार्क्स फेच करने के लिए। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का साइज, इट इज स्मॉल, उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है या न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, इस टर्म को याद रखेंगे न्यूक्लियोइड। यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज सारे के सारे ये प्रेजेंट हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे
इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इसमें लाइसोसोम्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडीज भी हैं, न्यूक्लियस भी है। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम 1 बाय 1 क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सेल डिविजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग, सेल डिविजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और मियोसिस। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं हमारे किस किस में, आपके यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल शेप एंड साइज, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर मैं सेल शेप की बात करती हूँ तो सेल शेप जो है वो वेरी करती है। सारे सेल्स का अगर एक आउटलाइन देखी जाए या एक देखा जाए कि हाँ सारे सेल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बट लेकिन अगर शेप जो है वो वेरी करेगी और वो डिपेंड करेगी मेनली उसके फंक्शन पे। सेल शेप मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन। तो सेल का जो फंक्शन है, सेल की शेप उस पर डिपेंड करती है। और इस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, व्हाई सेल्स वेरी इन शेप, उसका रीज़न क्या है, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स देके अगर एक्सप्लेन करने को पूछा जाएगा तो आप ये अच्छे से बता सकते हैं कि सेल्स वेरी क्यों करते हैं। तो सेल्स वेरी इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। उनके फंक्शंस अलग अलग हैं, तो उनकी शेप भी उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग है। सपोज अगर मैं सबसे पहले आरबीसी की बात करती हूँ तो आरबीसी राउंड है, बाइकनकेव है, बिकॉज उसको ऑक्सीजन कैरी करके जाना है। तो इस शेप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी होती है, इसलिए उसकी शेप जो है वो राउंड है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप का है, उसकी कोई शेप ही नहीं है। उसको क्या करना है, उसको ब्लड वेसल्स में से बाहर निकल के साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचना है, इसलिए उसकी शेप जो है वो अमीबॉइड है। नेक्स्ट लॉन्ग एंड नैरो कॉलमनर एपिथेलियम, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो लॉन्ग है, क्यों? क्योंकि उसको मैसेजेस दूर दूर तक कंडक्ट करने हैं। ट्रैकीड्स इलोंगेटेड है, उनको वाटर कंडक्ट करना है। राउंड एंड ओवल मेसोफिल सेल्स। तो ऐसे ही जितने भी हमारे सेल्स हैं सबकी शेप डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि उन सबको अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सम सेल्स may not have any definite shape, so their shape changes, जैसे अमीबा और WBC। तो इन दोनों की शेप शेपलेस है या they do not have any fixed shape because इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी शेप चेंज होती रहती है। सेल साइज भी वेरी करता है, सबसे छोटा और सबसे लार्जेस्ट सेल। तो अगर हम देखें तो सेल्स साइज वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्मॉलेस्ट सेल जो नोन है दैट इज माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका साइज जो रहेगा 0.1 to 0.5 न्यूमीटर्स रहेगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे छोटा सेल इज आरबीसी। रेड ब्लड सेल सबसे छोटा माना जाता है इन ह्यूमन बॉडी, बट लेकिन इन जनरल अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाएगा तो वो आपका रहेगा माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट इज योर नर्व सेल एंड लार्जेस्ट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ये हमारे 3 जो 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं वो यही हैं। सबसे पहला इज स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में या जनरली, ह्यूमन बॉडी में आरबीसी, जनरली माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। तो ये 3 1 मार्क के क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। कल वाली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसमें सेल का हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे।